हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ 3 लेयर वाली अम्ब्रेला कुर्ती सिलने का आसान तरीका। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कुर्ती का ये नीचे वाला घेरा है और ये ऊपर पार्ट, ये टॉप पार्ट है और ये नीचे का घेरा को साइड कर लेते हैं। और पहले टॉप पार्ट की शोल्डर की स्टिचिंग करनी है। इस तरह से टॉप पार्ट को ओपन करने के बाद बराबर से पकड़ के इस तरह से शोल्डर को मिलाते हुए दोनों शोल्डर को स्टिच करनी है। इस तरह से शोल्डर की स्टिचिंग करनी है। और शोल्डर स्टिचिंग करने के बाद हम यहाँ एक प्रिंसेस टाइप जैसा एक यहाँ मार्किंग करके सिलाई कर लेंगे। कट नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है इस तरह से फ्रंट साइड में। तो इसको हमें एक पार्ट को लेनी है जिसका नेक बड़ा है, फ्रंट साइड लेनी है और इस तरह से बराबर में फोल्ड करके रखनी है एक बार। और कपड़े को बराबर करके रखने के बाद यहाँ एक मार्किंग करनी है। इस तरह से एक मार्किंग करेंगे और ऊपर की ओर तिरछा ले जानी है। इस तरह से प्रिंसेस कट जैसी मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग को दूसरे साइड निशान ले लेनी है। इस तरह से फोल्ड करनी है और इस तरह से बराबर से फोल्ड करके रखने के बाद देखिए इस तरह से, देखिए हाथ से इस पे दबाने से दूसरी साइड निशान छप जाएगी। अब जैसे ये मार्किंग लगी है, इस मार्किंग को पकड़ के इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इस तरह से देखिए दोनों साइड सिलाई करने के बाद ये प्रिंसेस टाइप की बन जाएगी। टॉप पार्ट पे इतना स्टिचिंग करनी है अभी। अब इसके बाद टॉप पार्ट की सहायता से हम लेयर की कटिंग करेंगे जो ऊपर गले के पास फ्रिल लगेगी। अब उस फ्रिल की कटिंग करनी है। तो ये बचा हुआ कपड़ा है, इतना ये बचा हुआ कपड़ा है, इससे हमें फ्रिल निकालनी है। तो कपड़े को इस तरह से पहले रख लेंगे और जो किनारे से अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको कट करके पहले कपड़े को बराबर करनी है। तो यहाँ मेरा ये कपड़ा में निकला हुआ है तो इसको कट करके इस तरह से बराबर कर लेंगे। अगर आपके भी कपड़ा में इस तरह से निकली हुई है तो
अब इसे एक बार फोल्ड करनी है और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे जितना दूर तक फोल्ड किए हैं, और फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है। पहला पार्ट को इस तरह से निकालेंगे पहले मार्किंग करके। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है जितना दूर तक ये फोल्ड हुआ है। अब यहाँ इसकी एक नाप ले लेंगे, जितना ये चौड़ाई है, और इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो ये 11 इंच इसकी लंबाई है और ये 11 इंच इसकी चौड़ाई भी है। ये फ्रिल निकालने के लिए काफ़ी है, 11 से 12 इंच रहनी चाहिए। इस तरह से मार्किंग करने के बाद इस तरह से कट करके एक चौकोर कपड़ा निकालनी है। पहला पार्ट को इस तरह से निकाल लेंगे। ये साइज का कपड़ा को इस तरह से नाप लेकर निकालनी है। अब इसी साइज का कपड़ा हमें और भी निकालनी है, जितना भी आपको लेयर लगानी है। तो एक बार और मैं इसकी लंबाई बता दे रही हूँ। देखिए इसकी लंबाई टोटल 23 इंच है और इसकी चौड़ाई अभी फोल्ड है तो 12 इंच है, और इसको ओपन करेंगे तो ये 24 इंच हो जाएगी। यही साइज की जितना भी आपको लेयर लगानी है उतना निकाल लेनी है। तो मैं इसमें 3 लेयर लगाने वाली हूँ, तो इस साइज की 3 पार्ट निकालूंगी। तो एक ये निकल चुकी है और 2 की कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैं 3 लेयर निकाल चुकी हूँ। 3 लेयर जो निकलेगी वो तीनों एक ही साइज को निकालनी है। देखिए इस तरह से 3 लेयर निकाल लेनी है। देखिए 23 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई 24 इंच। तीनों की साइज एक ही होनी चाहिए। और जब मैं लेयर के लिए कपड़ा निकाल रही थी तो 2 जो पार्ट है वो निकल गई, और तीसरा पार्ट के लिए कपड़ा जो है वो थोड़ा कम पड़ गई थी, तो इसलिए मैं कपड़े को जोड़कर तीसरा लेयर को निकाली हूँ। तो तीसरा लेयर को देखिए मैं इस तरह से यहाँ जॉइंट की हूँ। तो ये जो लास्ट में ये निकली, इसको मैं कपड़ा को जॉइंट करने के बाद ये तीसरा लेयर बनी है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप स्टिचिंग करते टाइम बीच में रख देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कपड़ा घट रहा है तो आप कपड़े को जॉइंट करके इस तरह से 3 लेयर के लिए कपड़ा निकाल सकते हैं। इस तरह से 3 लेयर के लिए 3 पार्ट निकल चुकी है। अब इसे हमें एक बार फोल्ड करके रखनी है। देखिए इस तरह से पहले फोल्ड करनी है और एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है। इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और ये बंद साइड जो होगी वो अपने तरफ रखनी है। ये चीज़ को ध्यान देनी है कि बंद साइड एक अपने तरफ रहेगी और दूसरी बंद साइड ऊपर की ओर, और ये ओपन साइड नीचे की ओर, एक ओपन साइड आगे की ओर। इस तरह से कपड़े को ध्यान देकर इस तरह से रख लेनी है। अब इसी तरह से फोल्ड करके बाकी जो पार्ट है उसको भी रख लेंगे। तीनों पार्ट को एक साथ फोल्ड करके रख लेनी है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद इस तरह से पिनअप कर लेंगे तो कपड़ा जो है वो घसकेगी नहीं। कपड़े को इस तरह से बराबर से फोल्ड करके ऊपर की पार्ट जो है वो बंद जो साइड है ना, वहाँ पर इस तरह से पिन लगा लेनी है। बंद साइड की तरफ पिन लगानी है। अब उसके बाद टॉप पार्ट को लेनी है और इसी की नाप लेकर हम लेयर की कटिंग करेंगे। तो फ्रिल की कटिंग करने के लिए टॉप पार्ट को लेनी है और इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है। इस तरह से ओपन करके रखनी है टॉप पार्ट को। उसके बाद एक बार इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और एक बार इस तरह से देखिए फोल्ड करनी है। इस तरह से फोल्ड करनी है टोटल 2 बार और इसकी मार्किंग करनी है। तो कपड़े को इस तरह से बराबर से रखकर टॉप पार्ट की सहायता से फ्रिल पे मार्किंग करनी है। इस तरह से बराबर से रखनी है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखनी है एकदम।
क्योंकि शोल्डर इसमें जॉइंट हो चुकी है, इसलिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखनी है। और जितना ये गला की नाप है उतना ये फ्रिल के लिए कपड़ा जो है उस पर मार्किंग करनी है। इस तरह से बराबर से रखकर चॉक मिट्टी से मार्किंग कर लेनी है। और ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे क्योंकि शोल्डर स्टिच हो चुकी है। इस तरह से मार्किंग कर लेनी है गले की नाप की। अब हमें नीचे की लेयर की लंबाई की मार्किंग करनी है। तो 3 लेयर है तो फर्स्ट जो ऊपर वाली होगी उसको मैं 4 इंच इसकी लंबाई रखने वाली हूँ। फर्स्ट लेयर की लंबाई में 4 इंच रख रही हूँ। उसके बाद सेकेंड वाली जो होगी वो 2 इंच एक्स्ट्रा होगी, 2 इंच उसको ज़्यादा रखूँगी। उसके बाद जो 3 लेयर है उसको मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, 2-2 इंच आगे की ओर लेनी है। इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। एक लेयर से दूसरी लेयर जो होगी उसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। और इस तरह से देखिए यहाँ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। 8 इंच टोटल जो बड़ी वाली लेयर है उसकी लंबाई 8 इंच है, तो 8-8 इंच का इस तरह से मार्किंग करके गोलाई कर लेनी है। और ये सेकेंड वाली जो है ये 6 इंच पे आ रही है, तो इधर भी 6 इंच का मार्किंग करेंगे। और इस तरह से 6 इंच का मार्किंग करके गोलाई करते हुए मिला लेनी है। इस तरह से उस मार्किंग में मिला लेनी है। और यहाँ लिए थे 4 इंच सबसे फर्स्ट लेयर की, तो यहाँ भी हमें 4 इंच की मार्किंग करनी है। और यहाँ से मार्किंग करते करते उस मार्किंग में मिला लेनी है। इस तरह से तीनों लेयर के लिए मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद इसको देखिए इस तरह से गड्ढा कर लेनी है। ये तीनों लेयर की मार्किंग हो चुकी है, तो पहले हमें यहाँ की कटिंग करनी है। नेक की जो मार्किंग किए थे पहले यहाँ की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से नेक की कटिंग करनी है। अब उसके बाद नीचे से कटिंग स्टार्ट करनी है। कटिंग ऊपर से नहीं करनी है, नीचे से स्टार्ट करनी है। तो नीचे से पहला ये लेयर की कटिंग करनी है। और इस तरह से कटिंग करने के बाद एक पार्ट को निकाल लेनी है, जो वो बड़ी पार्ट होगी। इस तरह से कट करते जानी है और एक एक पार्ट को निकालते जानी है। तो एक बार कट करने के बाद एक पार्ट को निकाल लेनी है। अब फिर इसको पहले की तरफ फोल्ड करके ही रखेंगे। अब उसके बाद दूसरी मार्किंग की कटिंग करेंगे। अब ये दूसरी मार्किंग की कटिंग करने के बाद अब दूसरी लेयर को निकाल लेनी है। ये सेकेंड वाली लेयर है। अब ये बची जो ये सबसे ऊपर रहेगी। तो इस तरह से जहाँ मार्किंग लगी होती है उसके हल्का नीचे से कटिंग करनी है, जो सिलाई मार्जिन में वो एक्स्ट्रा चल जाएगी। तो मार्किंग के नीचे से कट करेंगे। इस तरह से 3 लेयर की कटिंग हो चुकी है। और ये जो सबसे लास्ट वाली है, जो ये सबसे बड़ी है, ये 3 लेयर है। और उसके बाद थर्ड को लेने के बाद ये सेकेंड वाली है जिसमें ये जॉइंट थी कपड़ा, तो इसको हमें इस तरह से बीच में रखनी है। 3 और 1 के बीच में इसको रखनी है। और तीनों को इस तरह से बराबर से रख कर यहाँ हमें गले के पास एक सिलाई कर लेनी है। और इसके किनारे से आप पिको कर सकते हैं या पाइपिंग भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ सिलाई करने से पहले एक पिनअप कर लेंगे। पिनअप कर लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर घसके ना। इस तरह से पिनअप करने के बाद राउंड से सिलाई करनी है। अब टॉप पार्ट को लेनी है और इसको इस तरह से ओपन करके रखनी है। और ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड, तो टॉप पार्ट को हमें उल्टी साइड की ओर रखनी है। इस तरह से ये उल्टा साइड हो गया। इस तरह से टॉप को बिछा लेनी है। टॉप पार्ट को बिछाने के बाद अब हम इस तरह से इस फ्रिल को लेंगे और इस फ्रिल को इसके ऊपर बिछानी है। तो ये सीधी साइड है, तो टॉप का जो पार्ट है ये उल्टा साइड है, तो फ्रिल को भी हमें उल्टा साइड ही रखनी है। तो इस तरह से रख के गले के पास और इस तरह से सिलाई कर लेनी है। ये टॉप पार्ट उल्टा था और इस तरह से फ्रिल को भी उल्टा ही रख के सिलाई करनी है, ये चीज़ को ध्यान देनी है। उसके बाद सिलाई करने के बाद गले के पास जो जगह ओपन है, गले के यहाँ से हम इस फ्रिल को बाहर की ओर देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। फ्रिल को इस तरह से बाहर निकालनी है गले के पास जहाँ ओपन है। उसके बाद ये देखिए टॉप सीधी हो गई। अब इस फ्रिल को भी इस तरह से सीधा रखनी है। इस तरह से निकालने के बाद ये सीधी आ जाएगी। देखिए ये टॉप पार्ट है, ये सीधी है। उसके बाद इस फ्रिल को रखनी है, ये टॉप पार्ट और ये थर्ड लेयर और ये सेकेंड वाली जो जॉइंट थी वो बीच में आ जाएगी। उसके बाद ये फर्स्ट लेयर, ये तीनों लेयर इस तरह से आएगी। उसके बाद गले के किनारे से एक सिलाई करनी है। गले के ऊपर इस तरह से एक सिलाई कर लेंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब इस तरह से देखिए सिलाई करने के बाद गला इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो नीचे अब घेरे की जॉइंट करनी है। तो इस तरह से नीचे वाली घेरा लेनी है और टॉप के ऊपर इस तरह से रखनी है और इस तरह से सिलाई करने के बाद इस घेरे को इस तरह से सीधी कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट की स्टिचिंग कर लेनी है। दोनों साइड घेरे को इस तरह से जॉइंट करनी है। अब इसके बाद जॉइंट करने के बाद इसको उल्टा करके रखनी है और ये फिटिंग की मार्किंग करके सिलाई कर लेनी है। तो इसमें फिटिंग की मार्किंग पहले ही लगी हुई है जब मैं ये कटिंग कर रही थी तब। अब ये जो मार्किंग लगी है वहीं से हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा जो मैं मार्जिन छोड़ी थी वहाँ से फिटिंग की स्टिचिंग करनी है और इस तरह से ऊपर पार्ट में फिटिंग की स्टिचिंग करते हुए जानी है। और जैसे जैसे नीचे आएंगे घेरे की ओर कपड़े को कम पकड़ेंगे। कपड़े के किनारे से सिलाई करते हुए जानी है जैसे घेरे की ओर आएंगे। तो अब इसी तरह दूसरे साइड भी स्टिचिंग कर लेनी है फिटिंग की मार्किंग करके।
इस तरह से अगर कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा हो रही है तो उसको कट करके बराबर कर लेंगे। हल्का अगर एक्स्ट्रा आ जा रही है तो अब इस तरह से फिटिंग की सिलाई करने के बाद कुर्ती को सीधा करके इस तरह से रखेंगे। और इसको आप चाहें तो सिंपल सा फोल्ड कर सकते हैं या पिको भी करा सकते हैं। और ये बाजू के पास अगर आप चाहें तो बाजू भी लगा सकते हैं या ओनली पट्टी लगाकर इसको फोल्ड कर लेनी है। अब इसके बाद हमें नीचे जो घेरा है वहाँ इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके पूरे राउंड से सिलाई कर लेनी है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए जो लेयर है वहाँ इस तरह से मैं पाइपिंग लगाई हूँ और इस पाइपिंग को किस तरह से लगानी है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। और 2 पाइपिंग मैं पहले से लगा चुकी हूँ और ये तीसरा मैं लगाकर दिखाऊंगी। तो ये पाइपिंग की जो चौड़ाई लेनी है वो 1.5 इंच लेनी है। दो मैं पहले से लगा चुकी हूँ और एक मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको लगानी है। तो ये सीधी साइड है और ये नीचे उल्टी साइड है। तो हमें पाइपिंग को नीचे की ओर पहले रखनी है। इस पट्टी को पहले नीचे रखेंगे इस तरह से और इसके किनारे से सिलाई करनी है। और कपड़े को जब सिलाई करेंगे तो हल्के हाथों से सिलाई करनी है, कपड़े पे खिंचाव नहीं देनी है। तो इस तरह से हल्के हाथों से सिलाई करेंगे तो राउंड में आ जाएगी, खिंचाव नहीं देनी है। और इस तरह से पूरी राउंड से इस पट्टी को लगा लेनी है। अब जो ये एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको कट कर लेंगे। अब इस दोनों पट्टी को इस तरह से देखिए, इस तरह से जहाँ से ओपन है दोनों पट्टी को पकड़ के इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब पट्टी को एक बार देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है और ये सिलाई वाला कपड़ा को नीचे करेंगे। उसके बाद पट्टी को उसके ऊपर इस तरह से रखनी है। तो इस तरह से जितना भी आप चौड़ा पाइपिंग बनाना चाह रहे हैं उस तरह से आप अपने हिसाब से मोटा या पतला कर सकते हैं और इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करते जानी है। इस तरह से देखिए ये पाइपिंग लग जाएगी और पूरे राउंड से इस तरह से लगा लेनी है। अब इस पाइपिंग की स्टिचिंग हो चुकी है। अब इस कुर्ती की स्टिचिंग पूरी तरह से हो चुकी है। ये 3 लेयर वाली अम्ब्रेला कुर्ती है। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द ही दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।